लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम रियल एस्टेट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ ताल्लुक है। जी हाँ, रियल एस्टेट वो चीज जो हम हमेशा से एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन, एज जो भी साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो हमेशा से जमीन, मकान और मलकियत के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं, या हमारी गुट्टी में पड़ा हुआ, ये हमारे वो कहते हैं खमीर में ये बात पड़ी हुई है कि हमारा अपना मकान होना चाहिए, हमारी मलकियत में होना चाहिए, ताकि हमारे पास वो छत हो जिसमें हम सेफ्टी और उसके साथ अपने सुकून के साथ रह सकें। जो नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं कि हम इस मकान और मलकियत से आगे जो चल के इन्वेस्टमेंट, इसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लामहला तौर पे आपके जहन में वो कई लोग या चंद अफराद आपकी जहन में आते हैं जो रियल एस्टेट की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने देखा वो दर्जा बदर्जा तरक्की करते हुए बहुत स्पेशली उनकी माल दौलत या उनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ। इसी वजह से आप देखते हैं कि इस वक्त GTA में तकरीबन 15,000 या 1.5 लाख डिफरेंट नंबर्स लोग देते हैं। इतने लोग रियल एस्टेट की दुनिया के साथ वाबस्ता है। क्या वो मॉर्गेज एजेंट हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, क्या वो डेवलपर्स हैं, या वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो सारी ये दुनिया रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक है। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में एक प्रॉपर्टी से शुरू किया, अब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट की मार्केट हॉट है, आगे बढ़ती जा रही है, और ये आगे ही बढ़ती जा रही है, पीछे नहीं कभी आई। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त समझी जाती है। इस हवाले से मैंने आज एक शख्सियत को दावत दी है जो कि रियल एस्टेट की दुनिया में एक खास और अलग और मुनफरिद नाम रखती हैं। जी हाँ, रखती हैं ये मौसूफा, जिनको मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम में ला चुका हूं। मैंने जब उनके साथ इंटरव्यू किया, उनसे मालूमात हासिल की, तो मुझे ये लगा कि हम साउथ एशियन कम्युनिटी को ये मालूमात देंगे, और मुझे यकीन है कि इन मालूमात से आप भी रियल एस्टेट की दुनिया के साथ जितने भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने आपके सवालात हैं, और जितने भी आपकी चीजें अनक्लियर हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको आपके शकूक व शुबहात दूर होंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की दुनिया के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। अगर आपका नीड है, अगर आपका कोई एक ऐसी चीज है जो आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो अगर आपकी रेगुलर आमदनी में, रेगुलर कारोबार की वजह से नहीं आ रही, तो ये साइड बिजनेस के तौर पे आपको कैसे मदद दे सकता है। और इसके लिए आज जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है वो है साधना सबरवाल जी। सुनते आते हैं कि इन्वेस्टर्स की वजह से रियल एस्टेट की मार्केट हॉट है, फिर हम ये सुने कि इन्वेस्टर की वजह से कुछ जो गाइडलाइंस या ये पॉलिसीज या प्रोसीजर्स चेंज हो गए। बहर सूरत हम ये लाजमी सुनते आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट, they have gone far ahead, they have made leaps in their life। और उस हवाले से आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, आपके जहन में वो चीज चाहिए कि कौन वो बंदा हो, कौन मेरा गाइड, मेंटर, कोच, ट्रेनर हो, जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे सिखा दे कि वाकई में सुनी सुनाई बातों के अलावा उस बंदे से मैं पूछूं जो वाकई इस फील्ड में काबिल है, जो इस फील्ड में माहिर है, जो इस फील्ड में खुद से पैसे बना चुका है, और अब वो मुझे सिखाने के लिए तैयार है। जी हाँ, आज का जो मौजू है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और मैं आज आपके साथ उन साहिबा को मुतारफ कराने जा रहा हूं जो सिंगल हैंडेडली, और मैं सिंगल हैंडेड का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि उनके नाम के साथ सिंगल मॉम मिलियनियर का खिताब जुड़ा हुआ है। वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस कारोबार के साथ, इस फील्ड में बहुत नुमाया नाम कमाया, मिलियंस ऑफ बनाए,
और मिलियंस के साथ साथ उन्होंने जिंदगी की तशनगी, जिंदगी को आगे बढ़ाया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए। सो इस लंबे तारफ का मेरा एक मकसद था, और मैं उनकी आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगा। वो मेरे एक और प्रोग्राम में भी आई और मैं उनसे इतना मुतासर हुआ कि मुझे लगा और मुझे उम्मीद है कि आप उनसे जरूर मुतासर होंगे और उनसे वो चीजें सीखेंगे जो आपने शायद कुछ चीजें सुनी सुनाई हैं या कुछ शकूक शुबात हैं, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। और उसके आखिर में शी विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू कनेक्ट विद देम। आप उनके साथ बाकायदा तौर पे उनसे सीख भी सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, और एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत नॉर्मल कॉस्ट से आप उनके साथ जुड़ भी सकते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया के साथ ताल्लुक बना सकें। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम साधना सबरवाल जी। Yes, hello and welcome to the show, साधना जी। थैंक यू रिजवान। आई एम सो हैप्पी आपने मुझे दोबारा से बुलाया। आई नो हम दूसरे शो में हमने इकट्ठे बात करी थी। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को यही है कि आज मेरी स्टोरी से अगर किसी इंसान की मदद हो सकती है, अगर कोई मेरी तरह आगे बढ़ सकता है, सो देखें उस लेट्स लुक फॉर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू साधना जी। हमें वक्त देने का, मुझे मालूम है टिपिकली आपके क्लाइंट्स, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट और आपके कोर्सेज की वजह से आप इंतहाई मसरूफ हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि एक तो हमारा वो अंग्रेजी का प्रोग्राम हुआ, तो मैंने कहा हम एक उर्दू में, एक पंजाबी में लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके सवाल, और इस दौरान मैंने काफी सारे सवालात लोगों से इकट्ठे किए, एक फीडबैक लिया, ताकि वी गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। तो साधना जी, सबसे पहले तो लोग सुनना चाहेंगे आपकी सिंगल मॉम मिलियनेयर की ये जो है, इसके साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, और स्पेशली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे आई? जैसे आपने कहा, मेरा नाम तो आपको सबको पता है, साधना साबरवाल। तो तकरीबन कोई जब मेरे बच्चे 9 साल का, 11 साल का और 13 साल का थे, मेरे हस्बैंड उस समय जो थे, ही लेफ्ट मी। एंड उसके बाद से जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो मुझे लगा कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। वो तब तक तो मैं वो कर सकती थी क्योंकि मैं भी काम करती थी, फुल टाइम लॉ क्लर्क हूँ। तो जब वो बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हुए तो मुझे लगा कि अब मैं इनके खर्चे कैसे भालूंगी, बिकॉज आई वॉजंट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम माई एक्स हस्बैंड। तो मुझे लगा कि ओके, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, मुझे वो डब्बे के बाहर सोचना होगा अगर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो वहां से मेरी ये खोज शुरू हुई। और फिर मुझे लगा कि मैं किस तरह से और पैसे घर के अंदर ला सकती हूँ, क्योंकि देखें, अगर आप कोई भी इंसान, आप फुल टाइम जॉब करते हैं, सबको मालूम है तकरीबन क्या कमाते हैं हम लोग, एवरेज सैलरी जो होती है। और वही मेरी थी, मेरी कोई खास उससे फालतू नहीं थी, कोई मैं लाख नहीं कमाती थी, 2 लाख नहीं कमाती थी, अभी भी 2 लाख नहीं कमाती अपनी जॉब से। लेकिन एक ख्वाहिश थी मन में कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद से कुछ करूं। अगर वो इंसान मेरे घर से जा सकता है और वो मुझे सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं है और मैं इस दुनिया में उन बच्चों को लाई हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। और उसी लिए जो है मैंने खोज शुरू करी। और फिर उसके बाद मुझे एक दोस्त तो क्या, क्लाइंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लॉ फर्म में काम करती हूँ, वहां पे एक क्लाइंट आई और वो अपना मॉर्गेज रिन्यू कर रही थी उस समय। तो उसकी जो मॉर्गेज पेमेंट थी, आप मानिएगा कि वो मेरी कार पेमेंट से कम थी। और मेरी समझ में नहीं आया कि ये लड़की क्या, मतलब क्या जादू चल रहा है यहाँ पे ना। तो मैंने उसको काफी सवाल पूछे उस समय। और फिर क्या नाम है, जब उसका काम खत्म हो गया जो करने आई थी वो दफ्तर में, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट करा कि आप मेरे घर पे आओ, मैं वहां पे किस तरह से छोटा सा रियल एस्टेट क्लब शुरू कर रही हूँ, आप वहां पे आके सीखो। तो फिर वहां से मैं हर हफ्ते उनके यहाँ जाती थी। और जैसे वहां पे 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, कभी 6 लोग हो गए, 2 लोग हो गए। लेकिन जस्ट आप जैसे हर हफ्ते जब आप जाते हैं, आप पैसे दें और आप उनका मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से मैंने सीखना शुरू करा कि कैसे मैं रियल एस्टेट खरीद कर उसके जो किराया आता है, उस किराए से जो एक्सपेंसेस हैं उस घर के, वो कमती हैं। यानी कि हर महीने मेरी जेब में कुछ जाएगा। तो अगर मेरे किराया समझ लें आप, एक मकान का $1000 है और मेरा खर्चा उस मकान को चलाने का 700 है,
तो मेरी जेब में $300 जाएंगे हर महीने। मुझे ये बात इतनी अच्छी से समझ आ गई ना कि फिर तो बस वो लगता है कि अच्छा अब इसको पकड़ के अब मैं कहाँ ले जा सकती हूँ इसको। तो वही हुआ मेरे साथ भी कि बस मैंने वो समझ लिया वो तरीका किस तरह से करना है, और उसके बाद फिर मैं चलती चली गई, फिर वहां से दौर बढ़ा मेरा। जबरदस्त। तो साधना जी, ये बहुत काबिल फहम बात है कि इस इन्वेस्टमेंट से ये मुझे इनकम आएगी वर्सेस उसके एक्सपेंसेस आएंगे, ये तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन आपने सीखने में जो आपने बताया, शॉर्टकट बताया, आई एम श्योर आप उसके बहुत ज्यादा पहलू हैं, उसके बहुत ज्यादा एवेन्यूज हैं जो आपने सीखे। पहली बात तो ये है कि मैं वहां पे लॉ क्लर्क में काम करती हूँ, लॉ ऑफिस में भी काम करती हूँ, तो वहां से मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मैंने उसको एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं सोचा था। ठीक ठीक। तो कई दफा क्या होता है कि जब तक आपको कोई बंदा कुछ दिखाए ना आपके लिए वो रास्ता चुनना मुश्किल होता है, क्योंकि एक दफा जब दिखा दिया, सो एक दफा बोलते हैं ना, एक दफा तुम्हारा दिमाग खुल गया, उसके बाद वो दिमाग को बंद करना बहुत मुश्किल है। ठीक 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 ठीक। तो मेरे को भी उस लड़की ने मेरा दिमाग खोला और वहां से आगे चलते गए। इसका मतलब है, सीखने की तो देखिए कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कोच और ट्रेनर की बहुत जरूरत है, और जिसकी वजह से हमें जाहरी तौर पे तो चीजें मालूम होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो हैपन उस वक्त होता है जब आप किसी कोच या ट्रेनर के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आपका कोई हाथ पकड़ सकता है, वो हाथ पकड़ के जो आपको सिखाएगा ना, वो आपको 5 गुना 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा खुद को सीखने में। कहूंगी कि बिकॉज मैं सिंगल मॉम थी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, सो मुझे बहुत ज्यादा अपने पैसों को बड़े ध्यान से खर्चना था। ठीक। तो मैंने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो मैंने टैक्स सेल पे खरीदी। ठीक है। तो मैंने जब ये रियल एस्टेट शुरू करा ना, तो मैंने कई चीजें इकट्ठी खरीदती चली गई। तो सब एक खरीदी मैंने $5,000 की। ओके, अच्छा। $5,000 में मैंने मकान खरीदा, वो 2 बेडरूम का बंगलो था, और उसको फिर मैंने, आई ऑलवेज से कि अंकल होम डिपो ने मुझे हेल्प करी और वो मैंने उसको फिक्स करवाया। ठीक ठीक ठीक। तो जब भी वो सब हो गया तो मैंने 5,000 जो है अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट पे लिए, यानी कि मतलब मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने उधार लिए। फिर उसके बाद अंकल होम डिपो ने सब ठीक करवाया। फिर उसके बाद जब सारा घर हो गया, फिर मैंने उसको किराए पे चढ़ा दिया, और फिर मैंने बैंक से जाके मॉर्गेज लिया और सबके पैसे उतार दिए, अपने लाइन ऑफ क्रेडिट के पैसे उतार दिए, होम डिपो के उतार दिए, सबके उतार दिए। वो मकान मेरे पास अभी भी है और उसका किराया है तकरीबन $790, और उसमें से मुझे हर महीने कोई $350 बचते हैं। हालांकि उसमें मेरा एक भी धेला नहीं लगा, क्योंकि आप देखिए मैंने जो पैसे लगाए थे सारे मैंने बैंक से निकाल लिए लेके, तो अभी वो घर जो है मुफ्त में चल रहा है। मुफ्त में यानी कि मेरे उसमें कुछ पैसे नहीं लगे, और वो जो है उसके बावजूद भी मुझे हर महीने वो मकान जो है $350 दे के जाता है। उसके अलावा मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें वो था 6 यूनिट बिल्डिंग, यानी कि हम 6 प्लेक्स बोलते हैं। तो उसमें मैंने इस तरह से अरेंज करा कि 75% जो था वो मैंने सेलर से बोरो करा, और 25% जो डाउन पेमेंट थी वो मैंने अपने फैमिली मेंबर से बोरो करी। तो मैंने सिर्फ तकरीबन $3,000 वो डाले उसमें लीगल फीस के लिए, दैट्स इट। तो वो मैंने खरीदी, 5 साल तक रखी, उसके बाद बेच दी, सबके पैसे वापस, और हम अपना चल रहे हैं, ठन ठन को पाल के साथ चले जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते एक के बाद एक के बाद एक, तो सबसे ज्यादा मेरे पास प्रॉपर्टीज जो है 18 थी कुल मिला के एक दफा। अच्छा। At one time, my highest number of properties I owned at one time was 18. तो उसके बीच में जो आप समझ लें तकरीबन 46 टेनेंट थे, 46। और वो सब प्रॉपर्टीज जो मैंने खरीदी वो मैंने इसी तरह से बिना खुद के पैसे डाले, या अगर डाले तो बहुत जल्दी निकाल लिए, उसको मैं बोलती हूँ नो मनी डाउन इन्वेस्टिंग।
सही। और इसके बारे में भी आएंगे क्योंकि आपको नो मनी डाउन क्वीन का खिताब भी है आपके पास इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के साथ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमें इसमें रियली डिग डाउन डीप के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ये इन्वेस्टमेंट की, आपने ये घर, फिर उसमें से किराया, यानी उसकी आमदन, उसके अखराज खर्चों के अलावा जो आपको शुरू हुई प्रॉफिट या मनी आना शुरू हुई, उससे आपने कैसे अपनी जिंदगी को बदला? आपने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में ली, आपने डिफरेंट किया, तो उसका हमें थोड़ा सा बताइए। मेरे पास 3 बेटे हैं, मैं 3 बच्चों की है, 3 बेटों की माँ हूँ। एंड दिस इज व्हाई द सिंगल मॉम मिलियनेयर, राइट? तो आज की तारीख में मेरे 3 बच्चों में से 2 बच्चे डॉक्टर हैं, 1 बच्चा MBA है। तो वो सब इसी रियल एस्टेट के हवाले से हुआ। और मैं इसी करके अल्लाह का, भगवान का शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे दिमाग दिया, आपने मुझे सोचने की शक्ति दी कि मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं, मैं खुद अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकूं। और वो ही हुआ। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि एक तरफ हम लोग सोच सकते हैं कि अरे डिवोर्स हो गया, वो बंदा छोड़ के चला गया, लेकिन मैं उस चीज को पॉजिटिव वे में इस तरह से सोचती हूँ कि चलो अच्छा हो गया, चला गया, खुद को ग्रो करने का मौका मिला, ठीक है ना? नहीं तो हम लोग जैसे जो होते हैं, मोस्टली साउथ एशियंस की मैं बात कर रही हूँ, हम लोग सोचते हैं, मैं सोचती होती थी कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, वो बंदा इंजीनियर MBA था, मैं कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। तो अपने आप को, खुद को नीचा सोचने का या अगले बंदे को सोचना कि ये बंदा बहुत समझदार है, ये गलत चीज है। हम लोगों के पास दिमाग है, हम लोगों के पास इतनी सोचने की शक्ति है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। वो बंदा हमको कंप्लीट नहीं करता, हम अपने आप में एक कंप्लीट इंसान हैं। जो भी खुदा ने हमको यहाँ पे करने को भेजा, उसने साथ में हमारे को ये शक्ति दी है या ये नॉलेज दी है कि हम उस चीज को पूरा कर सकें। कभी भी भगवान आपको कोई ड्रीम नहीं देगा जिसमें आपको वो ये नहीं सोचता कि आप इसको कर सकते हो, वो दिमाग आपके बात में आएगी ही नहीं। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त आपने बात की साधना जी। और नाज़रीन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम जो भी कोई काम करना चाहते हैं उसके मुहर्रकात होते हैं, उसकी उसकी वजह होती है। टिपिकली वजह क्या होती है? वो हमारा पेन लेवल होता है। हमें कोई किसी न किसी वजह से ऐसा दुख मिलता है, वो दुख हमें, वो कहते हैं ना, दीवार के साथ लगा देता है। फिर उसके बाद हमें या तो आगे बढ़ना होता है क्योंकि पीछे तो दीवार है, और या पिस जाना होता है। और साधना जी बताती हैं कि जब वो दीवार से लगा दी गई, एक सोशली, एक कल्चरली एक नॉर्म है कि डिवोर्स होगी, तो या तो वो पिस जाती, बल्कि उन्होंने उसके बरक्स ये किया कि वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने से उनको रास्ते और मिल गए। लेकिन यहाँ पे एक और जो जो रियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी काम किया, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रही थी, रियल एस्टेट की दुनिया को सीखा, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में आई, इन्वेस्टमेंट से उससे जो हासिल है, जो यानी आपने अपने बच्चों की तालीम में लगाना था, बच्चों को आगे बढ़ाना था, उनकी खुशियां, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना था, ये आप में बड़ा क्लियर था। और ये क्लैरिटी आपको हर चीज में आगे बढ़ातेगी। आपने वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढे कि क्यों मैं नहीं कर सकती, आपने वो ढूंढा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। और जब आप मुझे बता रही थी ना कि $5,000 पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वो लाइन ऑफ क्रेडिट से निकाल लिए, और जब मेरे पास उसको रिहेबिलिटेशन या उसको फिक्स अप के लिए नहीं होगा, आपने होम डिपो से उधार ले लिए, एंड देन दैट्स हाउ यू फिगर आउट अ वे to keep it doing, right? That is important. So number one is pain, और दूसरा आपका क्या ऑब्जेक्टिव था और आपने फिर कैसे किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता जाऊं, और ये हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है, एक तो ये मकसद हो सकता है कि जो लोग इस पेन में हैं, जो लोग अपनी जो इनकम है उससे अपने अखराजात या अपनी ख्वाहिशें तकमील नहीं पा रही, वो कैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं। और दूसरी जानब वो लोग जो अभी खुशहाल हैं, लेकिन आगे जाके शायद उनको जरूरत पड़ेगी कि मुझे कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, कोई और भी होना चाहिए। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू, हम इस बारे में बात करें कि रियल एस्टेट की दुनिया के साथ आप कैसे वो लेके आ सकते हैं। साधना जी, अब हम आगे चलते हैं, आपसे पूछते हैं ये
कि पहले तो $5,000 आपने बताया, वो किस सन में था? क्योंकि $5,000 की तो आपको कोई घर नहीं मिल रहा, तो वो किस अरे अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। यस, मैंने 10 साल पहले तकरीबन ये रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग शुरू करी थी। तो जैसा कि मैंने कहा, वो टैक्स सेल पे होता है। सो टैक्स सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट्स से आप होम ओनर हैं और आपने 3 साल तक टैक्स नहीं दिया। अभी जो म्युनिसिपैलिटी है उनको तो पैसे चाहिए ना, सो दे हैव टू बोरो मनी, क्योंकि ये जो हम टैक्स पे करते हैं इसके साथ देखो स्नो शवलिंग होती है, सड़कें साफ होती हैं, पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, ये सभी जो है वो सिटी को जब हम पैसे देते हैं टैक्सेस के जरिए से, वो तब इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप 3 साल तक नहीं देते हैं तो सिटी, द म्युनिसिपैलिटी हैज द राइट कि वो आपका घर बेच सकें। अब उसमें क्या है कि उनको जो है सिर्फ इतना रिकवर करना है कि जितना उनका आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपका घर 50,000 का है, आपका घर 5 लाख का है। उनका अगर टैक्सेस जो है 20,000 ओपन है, डो नोइंग है, तो उन्होंने आपको मिनिमम बता देना कि हमको मिनिमम 20,000 चाहिए। ठीक ठीक। अब उसके बाद ये हो जाता है कि उसके ऊपर कितने लोग बिड कर रहे हैं। तो अभी जो है, जो मैंने 5,000 का खरीदा था, इसके टैक्सेस आउटस्टैंडिंग जो जैसे मैं बता रही हूँ कि मिनिमम बिड होती है, तो वो था तकरीबन 4,900 समथिंग। तो मैंने उस पे बिड करा 5,123 समथिंग लाइक दैट। अब 10 साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन 5,123 and 60 cents, क्योंकि आप जितना जिसका भी नंबर चाहे पेनी से हायर होगा, दैट पर्सन विंस द बिड। सो आई वन दैट बिड। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आपको 2 हफ्ते, होम ओनर के पास 2 हफ्ते होते हैं उसके बावजूद भी, कि वो जो है अगर आपको लाके सिटी को वो 5,000 दे दें या 4,900 दे दें, तो वो जो घर है वो टैक्स सेल पे नहीं बिकेगा। लेकिन मेरे वाली सिचुएशन में उन्होंने नहीं करा, एंड आई रिसीव द डीड, जैसे जो भी कह लें आप, महीने बाद। सो वहां से मेरी जो ये शुरू हुई थी। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा, आपको मैं तकरीबन 35-36 घर कर चुकी हूँ। हालांकि बच्चों को पढ़ाने की वजह से बीच बीच में काफी बेच भी दिए, और अभी भी मेरे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। सही। तो इसका मतलब है स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपने जो बहुत सारे हमारे नाजरीन वो आना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे साउथ एशियन, ये बड़ा लुक्रेटिव काम है, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है डाउन पेमेंट। वो पहले तो हम डाउन पेमेंट की बात करते हैं कि वो मेरे पास तो है ही नहीं है, क्योंकि अब रियल एस्टेट की दुनिया में 20% आपको पहले डाउन पेमेंट देना पड़ता है एज अ सेकंड होम आपको बाय करने के लिए। तो वो 20% मैं कहाँ से लाऊं? आपने बड़े कोई डिफरेंट चीजें मुझे बताई। आपने जो सेलर फाइनेंस की बात की, आपने बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की, आपने दोस्तों से की। तो गिव अस सम रियल एवेन्यूज के कैसे डाउन पेमेंट क्रिएट की जा सकती है। ओके, सो जब मैं रियल एस्टेट की दुनिया में आई तो मुझे ये पता था कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे होता है कि उसमें क्या है कि आप जो है 20%, आप सपोज करें 100,000 का घर लेना है, जस्ट इजी नंबर्स के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप जो है 20% आप अपना डाउन पेमेंट दें और 80,000 जो है बैंक से जाके लोन ले लें और आपका घर हो गया। तो उसके बाद फिर आपको अगला घर खरीदना है, फिर 20% इकट्ठे करें, फिर 80% ले लें। सो इसी तरह से चलता था। लेकिन बिकॉज मुझे जरूरत थी और बिकॉज मेरे पास इतना बड़ा रीजन था कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है विद और विदाउट दैट अदर पर्सन, तो मेरा दिमाग इस तरह से चलने लगा कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूं इस चीज को। तो फिर उसमें जो है आपका, सो इसको मैं बोलती हूँ ट्रेडिशनल वर्सेस क्रिएटिव वे ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। तो मैं जो हूँ नई सोच कह लें या क्रिएटिव वे से उसको चलाती चली गई। जैसे आपने अभी एग्जांपल दोहराया कि मैंने 5,000 जो अभी मेरे पास, आप किसी भी बैंक में चले जाएं, अगर आपके पास जॉब है वहां से आपको अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी। अगर आपके पास मकान है आपको सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी। तो जब मैं नो मनी डाउन की बात करती हूँ, ऑल दैट मीन्स इज कि मैंने जब भी प्रॉपर्टी खरीदी उसमें मेरे पैसे नहीं लगे। पैसे जरूर लगे लेकिन मेरे नहीं लगे, ठीक है।
तो उसमें फिर हम आ जाते हैं अदर पीपल्स मनी पे। तो अदर पीपल मनी में क्या आता है, उसमें आपका आ जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, उसमें आपका आ जाता है अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, उसमें आपका आ जाता है नेबर्स, उसमें आपके आ जाते हैं कोवर्कर्स, उसमें आपके आ जाते हैं रियल एस्टेट रियल्टर, उसमें आपका आ जाता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। एवरीबडी एंड एनीबडी यू कैन थिंक ऑफ दैट हैज मनी कैन बी योर पार्टनर। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें जो है, जब मैं ये चीज को बोलती हूँ, मैं ये सब चीजें इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैंने अपने कोवर्कर से, मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, मैंने डुप्लेक्स खरीदा और मैंने उससे डाउन पेमेंट के लिए पैसे लिए ऑन अ प्रॉमिसरी नोट, और बाकी मैंने मॉर्गेज बैंक से ले लिया। उसको मैंने अपना एक तरफ वो चलाते चलाते प्रॉमिसरी नोट के जरिए से पैसे लौटा दिए, एंड नाउ आई ओन ऑल ऑफ द हाउस। ठीक है, तो अगेन ये उस चीज पे आ जाता है। और मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि जब हम ये सवाल करते हैं कि अच्छा ये बंदी कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, तो अब जो है मेरा दिमाग उस तरह से चलेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक। और अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा ये बंदी कर रही है, मैं भी कैसे कर सकती हूँ, तो मेरा दिमाग उस चीज का जवाब देगा कि हाँ, अगर साधना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या साधना कर रही है मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी इस तरह से कुछ करना है। क्योंकि और जैसे आपने बताया कि जस्ट बिकॉज मैं अकेली हूँ, जस्ट बिकॉज मैं सिंगल मॉम हूँ, डजंट मीन कि अगर आपके पास पार्टनर है और आप उस चीज को लीड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। क्योंकि आप ये देखो कि अगर आपके पास दो जने, आपने वो शायद कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11, ठीक है ना। अभी आपके पास अगर घर में 2 इनकम है, और अगर आप थोड़ा सा भी साइड पे लगाते चले जाएं, आप ये सोचें कि आपका रिटायरमेंट में जाके कितना फायदा होगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे मेरी रियल एस्टेट के साथ मुझे अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मुझे सोशल असिस्टेंस पे, जैसे हम लोग कई दफा बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उसमें लगता है कि अच्छा वो सरकार से महीने का 1000 का चेक आएगा तो उससे हम जिएंगे, नहीं। तो आई हैव मेरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मैं इतना वो कर चुकी हूँ कि हाँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बंदे जो हैं, मेरी तरह की जो और बाहर लेडीज हैं, मेन हैं, जेंट्स हैं, जो भी है, ये कुछ मेरे पर सिर्फ सीमित नहीं है, ये हम सब लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ उस तरह से सोचने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ ये सोच हटाना चाहती हूँ कि अरे उसने कर लिया, जरूरी नहीं है कि हम कर सके। यस, उसने कर लिया, हम भी कर सकते हैं। यही मैसेज है। सही सही। तो साधना जी, जब अपने दोस्तों, यारों, अपने रिश्तेदारों से आप पैसे लेंगे, आपने प्रॉमिसरी नोट का कहा, तो उनका क्या फायदा होगा आपको पैसे देने में, बजाय इसके कि वो तो हमें दे सकते हैं हमारी सहूलियत के लिए, वो हमें जानते हैं, हमारे ऊपर एतबार करते हैं, वो दे तो देंगे, लेकिन उनका क्या फायदा होगा कि वो हमें पैसे दे दें उधारे में? तो उसके बदले में आप उनको इंटरेस्ट देंगे। तो अगर आपने सपोज करें 50,000 बोरो करा किसी से, तो अगर आपको बाजार में भी 7%, 8%, 10% में मिल रहा है, व्हाई नॉट उस बंदे को दो जो आप जानते हैं, जो आप पे भी विश्वास करता है। सही। तो मैं हमेशा से जब भी बोरो करती हूँ, आई डू पे देम इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं बाजार जाऊंगी तो मुझे पैसे देने हैं ना, तो फिर अपने बंदों को क्यों नहीं, क्यों मैं उनसे वो बिन बात की बोलूं। तो अगर वो कहें कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, कि वो उसमें हिस्सादार बनना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? वो भी हो सकता है। बिल्कुल, अभी मैं वही थर्ड उस पे आती मैं। सो जैसे पहले तो आपको मैंने बताया, अच्छा अदर पीपल्स मनी की, अच्छा आप उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, आपके बाकी सब एज लॉन्ग एज इट्स नॉट माइन, वो हो गया। तो तीसरा सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन आप इसको कह लें कि वो होती है कि जो आप, जिसको मैं बोलती हूँ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स। तो उसमें क्या है कि अब जैसे मैंने एक घर खरीदा, उसमें क्या है कि मैंने वो घर ढूंढा, वो मैंने उसको टेनेंट्स ढूंढे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ढूंढी, सारी काम मैंने करा। तो जो मैंने पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढा उसके लिए, उसमें जो है उस बंदी ने डाउन पेमेंट डाली और उन्होंने मॉर्गेज के लिए अप्लाई करा। तो लेकिन हम दोनों ने मिलके वो खरीदी प्रॉपर्टी, और हम दोनों ने आधा आधा करा। ठीक ठीक। तो अभी जो फिर क्या हम लोग करते थे शुरू में, जैसे जो भी मकान में से पैसे बच रहे हैं, सपोज करो $500 बच रहे हैं,
तो वो हम डाउन पेमेंट के तरफ निकालते चले गए, यानी कि जो उसने डाउन पेमेंट दी थी तो पहले हमने बोला कि वो आपको हम पे ऑफ करेंगे, उसके बाद हम आधा आधा करेंगे। ठीक ठीक। तो देयर इज डिफरेंट वेज टू क्रिएट दैट डाउन पेमेंट। आपने एक बात का जिक्र किया, ओनर फाइनेंसिंग, ये क्या बला है, ये इसको कैसे की जा सकती है? फिर से बताएं। जो ओनर फाइनेंसिंग की आपने बात अच्छा, की ना, कि ओनर से भी फाइनेंसिंग आपने करा ली, ये मैंने कभी नहीं सुना पहले। मैं बड़ा कुछ कर चुकी हूँ मेरे भाई, बहुत कुछ कर चुकी हूँ। इसीलिए तो आपको बुलाया है, इसीलिए तो आपसे पूछना चाहते हैं। पता क्या है, जब आपकी जरूरत आपकी रोजाना जिंदगी से ज्यादा हो ना, तो आपका दिमाग उसी तरह से चलेगा। तो इसमें ये जो मैंने आपको बताया, उस सिचुएशन में मैंने क्या करा था कि 25% हो गया, 6 फ्लैक्स था, जो सबसे पहली डील मैं बता रही हूँ आपको। तो 6 फ्लैक्स था, तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे सेलर फाइनेंसिंग। तो सेलर फाइनेंसिंग क्या होती है कि सपोज करें आपके पास खूब सारे पैसे हैं और आपके पास मॉर्गेज नहीं है उस घर पे, यानी कि आपको बैंक को कुछ नहीं ओ करते हो। तो अब अगर सपोज करो मैं वो घर खरीदती हूँ, लेट्स से 100,000 अगेन, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैं आपको 100,000 दिया, आपसे मैंने वो घर खरीद लिया। अब वो 100,000 आपने जाके बैंक में रख देना, आजकल क्या 1% 2% मिलता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे वेंडर टेक बैक दे दें, मतलब आप मुझे मॉर्गेज दे दें, यानी कि मुझे आप वो पैसे उधार दे दें अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो इस जो मेरा केस था उसमें उसने बोला कि आप 25% डाउन पेमेंट दो मुझे और मैं आपको 75% दे दूंगा मॉर्गेज, ठीक है। तो उस समय मैंने 7% पे लिया था, 7% पे लिया था। तो मैंने 25% जो था अपने फैमिली मेंबर से बोरो करा, क्लोजिंग कॉस्ट मैंने दी, यानी कि जो भी थी, और फिर बाकी जो 75% था वो मैंने सेलर से बोरो करा, यानी कि मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आप बैंक नहीं जा रहे हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। राइट 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 राइट। और इवन 25% वाज गुड डाउन पेमेंट एनीवे। लेकिन यस यस, और उसमें जो पर ये सेलर का भी फायदा है, क्योंकि दे आर गेटिंग मोर मनी और यस, मोर रिटर्न्स कि अगर वो पैसे बैंक में डाल देता है। बिल्कुल। और प्लस डोंट फॉरगेट, वो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो इट्स नॉट कि आप किसी नए बंदे के पास जा रहे हैं, वो जाके प्रॉपर्टी चेक करेगा, वो जाके आपका वो क्या बोलते हैं होम इंस्पेक्शन करवाएगा, नहीं। उसको पता उसके घर के अंदर क्या है, उसको अपनी खिड़कियां दरवाजे पता है। तो इस करके दे विल बी हैप्पी एज लॉन्ग एज द डाउन पेमेंट इज देयर, कि हाँ भी पता है उनको। तो वो उसमें मेरे, अब ये नहीं है, देखो अगर आप ये नहीं हो सकता कि आप हर एक चीज, हर एक डील जो आप देखें वो आपके तरीके से बन सके, सही। लेकिन आपको वो डील्स ढूंढनी है जो आपके तरीके से बन सके, ठीक है ना। तो अभी मैंने रिसेंटली एक्चुअली जस्ट नॉट इवन अ मंथ, जस्ट बिफोर क्रिसमस आई बॉट अ कॉन्डो। वो भी जैसे मैंने इसी तरह से करा कि मुझे क्लोजिंग भी नहीं करनी पड़े। तो मैंने डाउन पेमेंट डिपॉजिट दिया, और मैंने उनको बोला, क्योंकि उनकी अम्मी जा रही थी लॉन्ग टर्म होम केयर में ना, तो बेटे के साथ मैंने बात करी, उनको मैंने बोला कि मैं आपको इस तरह से पैसे दूंगी, लेकिन मुझे आप 4 महीने का समय दो। ठीक। तो ये मैं आपको डाउन पेमेंट देती हूँ, इतना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि मैं जस्ट आपको क्रिएटिव वे ऑफ थिंकिंग बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि गो आउट एंड डू इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज पॉसिबल। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है डाउन पेमेंट इस्तेमाल कर लें और मुझे 4 महीने का समय दें, उसके दौरान जो है मैं आपका कॉन्डो को मैं फिक्स करूंगी, मीनिंग रेनोवेट करूंगी, और फिर मैं उसको बेचूंगी। और मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि आई कैन असाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन और अ कॉर्पोरेशन। ठीक 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 है। और मैंने साथ में उनको ये भी बता दिया कि आपको मैं डिपॉजिट यूज करने के अलावा जो है मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जाके उसको रेनोवेट कर सकती हूँ विदाउट मी ओनिंग द प्रॉपर्टी। ठीक ठीक। लेकिन इस चीज को अब मैं इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ पे मतलब इस चीज को करते हुए 12-13 साल होने लगे हैं। तो आई नो कि मैं किस तरह से वो कर सकती हूँ। तो इस करके जैसे आपने शुरू में कहा कि एक कोच का होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप सपोज करें कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको बोलूं कि चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं,
तो आप सोच सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस जो होगी कितनी तेज होगी, कितनी रफ्तार से होगी। हाँ, सही सही। आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नाज़रीन, अब आप ये बात सुन रहे हैं कि साधना जी ने मेरा ख्याल है 5 डिफरेंट वे से आपको बताया कि कैसे नो मनी डाउन, और इनको नो मनी डाउन क्वीन कहना वो वाकई बनता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कैसे प्रॉमिसरी नोट के साथ उनको हिस्सेदार बना के कैसे लिया जा सकता है, ओनर फाइनेंसिंग कैसी की जा सकती है, बैंकिंग का तो आपको मालूम ही है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो अपने पर्सनल या अगेंस्ट प्रॉपर्टी के की जा सकती है, और क्रिएटिव वे हैं। तो ये डिफरेंट वे हैं उनके। और अब आप शायद सीखना चाहते होंगे मजीद, क्योंकि एक्चुअली इनका एक कोर्स भी है जिसको नो मनी डाउन के नाम से है। ये इस कोर्स में बड़ी तफसील के साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोगों को मुतारफ कराती हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। ना सिर्फ ये कि नो मनी डाउन कैसे एक्वायर की जा सकती है, बल्कि कैसे प्रॉपर्टीज को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, कैसे मॉर्गेजेस, कैसे उनको मेंटेनेंस की जा सकती है। ये सारे कोर्स की तफसीलात अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये वेबसाइट का नाम देख रहे होंगे। ये वेबसाइट का नाम है www.thenomonydown.com। और अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो Academy, www.thenomonydownacademy.com. Yeah, the no money down academy.com। तो इसमें आप चीजें सीख सकते हैं, आप उनके साथ रजिस्टर, इनके साथ जुड़ सकते हैं और उनसे वो सारी मालूमात जो उन्होंने पिछले 12 साल में सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के तौर पे सीखी हैं, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे साधना जी एक सवाल आता है, और ये मेरे जैसे नालायक लोग होते हैं वो शायद इन्वेस्टमेंट की दुनिया में शायद आ भी जाएं, लेकिन ये अब बड़ा मुश्किल है कि हमने एक रियल स्टेट बना लिया जिसमें वो हमने किराए पे दे दिया, और हमने उसी चक्कर में है कि किराया इतना आएगा, इतना खर्चा होगा, इसमें से इतनी मेरी बचत हो जाएगी। अब वो जो किराएदार के साथ वो बड़ा प्रॉब्लम है, किराएदार के साथ मेंटेनेंस करना, फिर घर की मेंटेनेंस के बारे में कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ, आप उसको कैसे डील करती हैं? या आप खुद बड़े हैंडी मैन है, आपको पता है सारी चीजों का कैसे करना है, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो मैं कहने लगी थी मैं भी नालायक ही हूँ, सभी नालायक होते हैं जब तक हम सीख नहीं लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज मेरे घर के पास नहीं है वो मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के साथ है। जो प्रॉपर्टीज मेरे घर के पास हैं वो मैं खुद देखती हूँ। अब आप ये देखो ना कि अगर कुछ खराब हो गया, क्या टाइम लगता है यार फोन उठा के, अच्छा प्लम्बर चाहिए या आज कुछ और चाहिए या अभी स्नो रिमूवल वाला है, उसको आपने हर साल कॉन्ट्रैक्ट देना है। इतना मुश्किल नहीं होता। हम लोग खुद जो है ना कई दफा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। ठीक ठीक। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप मेरे कोर्स में जाएं, मैं सबसे पहला मॉड्यूल इज अबाउट मनी माइंडसेट, कि हमारा जो है हमारा दिमाग कहाँ पे है। अगर हम प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। क्या बात है। अगर हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो हमको सॉल्यूशंस ही नजर आएंगे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं इज द मेन थिंग। यस, अब कई लोग, जैसे मेरे को याद है एक दफा मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो एक बंदी ने पूछा कि ओ आप जो है ज्यादातर जो है प्राइवेट लेंडर ग्रीडी होते हैं। तो मैंने उसको बोला देखो आपने अभी सवाल पूछा, मुझे उससे ये लगता है कि आप ग्रीडी वाले प्राइवेट लेंडर ढूंढ रही हैं, तो मैं इससे आगे आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। ठीक है ना? जी जी जी। तो इट डिपेंड्स। अब मैं ये, जैसे अब आपको मैंने अभी एक कॉन्डो का बताया कि मैंने 2 महीने भी नहीं हुए जो एक कॉन्डो खरीदा। अब मैं अगर सोचूं कि कोई बंदा मुझे कॉन्डो टोरंटो के अंदर 315 का मैंने लिया, 315,000 का। अब मैं सोचूं अगर उससे पहले कि नहीं देगा, क्यों पूछना, नहीं छोड़ परे, खुद ही अगर मैंने अपने आप को वो माइनस में कर लिया तो आगे कौन जाएगा? मेरी अम्मा थोड़ी आएगी पीछे से बोलने की अभी हाँ आप आगे चले, आप आगे बढ़े। ठीक है ना? तो जब मैंने उनको पूछा, उस बंदे से पूछा कि पीटर कैन आई डू इट दिस वे, ही वाज ओपन टू इट। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को लगा अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से स्पिन करूं तो मुझे सिर्फ 25-30 हजार डाउन पेमेंट देके और डिपॉजिट देके और आगे जो लगाना है लगा के लेट्स डू समथिंग, और वो चल गया।
नहीं चलता तो कोई बात नहीं, और नो जस्ट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सही सही। तो साधना जी, इसके साथ यानी ये जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे भाई लोग हैं जो जॉब में कर रहे हैं और या जो हाउस वाइफ्स हैं जो नहीं कर रही, वो इन दोनों के लिए ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो इसमें थोड़ा सा वक्त दें और वो इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ सकते हैं, बीइंग अ क्रिएटिव थिंकिंग। आप क्या कहती? बिल्कुल। मैं अभी भी फुल टाइम जॉब करती हूँ। ठीक। और ये जो है मैंने जितना भी रियल एस्टेट करा है ये सब पार्ट टाइम करा है। मैंने ये जो कोर्स बनाया ये भी मैंने कोविड के दौरान बनाया, जब सब घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। सही सही। And that's why I call it my COVID baby, because मुझे ये कोर्स बनाने में तकरीबन 10 महीने लगे। यानी कि सारा कुछ जो भी इस दिमाग के अंदर था सब कुछ पेपर पे डाला पहले, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करी। फिर उसको मैंने, इवन बिफोर आई डिड द कोर्स, आई स्पोक टू सो मेनी डिफरेंट पीपल कि अगर इस तरह का मैं कोर्स बनाऊं, आपको उसमें क्या देखना है, आप क्या चाहेंगे कि इस कोर्स में मैं आपको क्या सिखाऊं। और वो जितनी भी फिर मैंने डाटा इकट्ठा करा, फिर मैंने उसको कोर्स में बना के और फिर उसको जैसे वो कहते हैं पिरोया। हाँ सही, मोती तो पिरोया। अभी जो है मोती पिरोए। Yes, yes, that's a good analogy. तो उसमें क्या हुआ कि जो चीज लोग देखना चाहते हैं मैंने वो चीज इस कोर्स में डाली है। सही। और अब जो है मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि oh my God, you've changed my life. Oh my God, there is so much information in there. Oh my God, it's such a straightforward course. और because अभी मुझे 2 महीने हुए लॉन्च हुए इस कोर्स को, तो हम लोगों ने अपनी प्राइस भी काफी लो रखी है। अभी ठीक है, माना साल बाद 1.5 साल बाद जब भी कि ये भी वो हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, you know, baby grows and everything goes with that, तो यस प्राइस विल चेंज इस बार। लेकिन अभी के लिए मैंने इसको इतना ज्यादा कम उसमें रखा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जिस तरह से भगवान ने मेरी मदद करी, अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ एट अ वेरी लो एंट्री लेवल, आई वांट टू। अब देखें 100 लोग अगर कर रहे हैं और 100 लोग में से अगर 99% सक्सेसफुल हैं, तो व्हाई कैंट यू डू इट? यू कैन। हाउ फार डू यू वांट टू गो? आपका वाई कितना बड़ा है? अगर आपका वाई जो है एक्सक्यूजेस से बड़ा है तो आप ये कर सकते हो। बेहतरीन बेहतरीन। और मैं समझता हूँ नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में ये बड़ी बात वाज़ेह बताई है कि जब आपका वाई क्लियर होता है, जब आप वो ख्वाब आपका क्लैरिटी में होता है और फिर आप उन्हीं चीजों को, पॉजिटिव चीजों को ढूंढते हैं, तो पॉजिटिव चीजें आपको ढूंढ लेती हैं। और ये अल्लाह का, भगवान का ये एक ऐसा सिलसिला है हमारे साथ कि जो भी हम मांगते हैं हमें मिल जाता है, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना वो हमें वो दे देता है जो हम मांग रहे होते हैं, भले से वो हम शिफा मांग रहे हों या वबा मांग रहे हों, वो बस मांगने पे आप पे डिपेंड करता है। तो आपने अभी बताया आप बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है, तो अब मेरा ख्याल है लोग इंट्रीग भी हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या कॉस्ट होगी इस 12 साल की मेहनत की आपकी, जो आप दूसरों को देना चाह रहे हैं। आपने तो बहुत थोड़ी सी प्राइस रखी है। यस, बहुत थोड़ी रखी है, क्योंकि मैंने जब ये कोर्स शुरू करा था तो मुझे ये लगा था कि अगर ये कोर्स मेरे पास होता जब मैंने शुरू करी थी तो मैं ये कोर्स जरूर खरीदती, बिकॉज मुझे पता है कि जहां पर मुझे पहुंचने में 12 साल लगे शायद मैं वहां पर 3 साल में या 4 साल में पहुंच सकती। तो मैंने जो है जितने भी रियल एस्टेट के कोर्सेज थे मैंने उनको रिसर्च करा कि कितने कितने का वो लोग वो करते हैं। सो आप कोई भी रियल एस्टेट कोर्स को आप ढूंढने जाएंगे आपको 5,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इस समय मेरे कोर्स की कीमत 697 रखी है प्लस HST। ओनली 697। तो नाजरीन, अगर आप नो मनी डाउन में एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा, बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें मालूम हैं कुछ नहीं मालूम, और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ आज मेरा ख्याल है एक बहुत सतही तौर पे डाउन पेमेंट के हवाले से थोड़ी सी बहस की मैंने इसलिए थोड़ा सा मजीद इन डेप्थ गया ताकि मैं चाहता था कि आपको अंदाजा हो सके कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन विद साधना जी
उसमें कितनी है, एंड आई एम श्योर उसके अंदर और भी बहुत सारे लवाजमात होंगे, कैसे चीजों को देखा जाए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और आप उसमें देंगे। साधना जी, वी आर कमिंग टुवर्ड द एंड, लेकिन मैं चाहूंगा एक कुछ सक्सेस स्टोरी जो आपके स्टूडेंट्स से, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने आपके साथ ये कोर्स लेके या पहले ही जो आप मेंटरिंग करती रही हैं, कोई एक सक्सेस स्टोरी है जो जो जिसने शुरू किया और अब कहीं और पहुंचे हुए हैं? यस, आई विल टेल यू। तो एक चीज जो मैं और बताना चाह रही थी कि जो कोर्स के साथ इस समय जो अभी के लिए आई एम ऑल्सो ऑफरिंग 2 1-on-1 सेशंस विद मी। अच्छा। So, यानी कि आप मेरे साथ 1-on-1 भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो इस करके लाइक सो जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखूं। सो दैट्स माय ड्रीम, दैट इज ऑनेस्टली माय ड्रीम। मुझे लगता है कि अगर खुदा ने मुझे वो दिया कि कोई रास्ता दिया या कोई मुझे नॉलेज दिया है, वो मैं औरों के ऊपर इम्पार्ट कर सकूं, औरों को बांट सकूं। वेरी नाइस। सक्सेस स्टोरी के बाद में, क्योंकि मैं प्राइवेट कोचिंग भी करती हूँ अलॉन्ग विद माय कोर्स तो अभी आया 2 महीने पहले, लेकिन मैं उससे पहले भी प्राइवेट कोचिंग भी करती थी। तो उसमें जैसे मेरी एक फ्रेंड, क्या अब खैर दोस्त बन गई, पहले एज अ स्टूडेंट आई थी, तो उन्होंने तकरीबन 1 नहीं 2 3 होलसेल प्रॉपर्टीज करी, यानी कि खरीद के एंड देन किसी और को बेच देना, दैट्स अ होलसेलिंग। तो उन्होंने 3 वो दफा करा। तो उसके बाद जो है अब वो अपने बेटे को भी सिखा रही हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट बाय करनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, माय जो सबसे छोटा वाला मेरा बेटा है, उसने ऑलरेडी घर खरीदा। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। सो सबसे छोटे वाले ने, ही इज इन सियाटल, उसने, और बड़ा वाला जो है now he is starting to go on my training calls and he's looking for a property, he lives in Atlanta। अच्छा। तो उसका भी जो है, so I'm so happy कि even though बच्चे कई दफा can be, ये क्या कर रही हो आप, ये क्यों कर रही हो, आप रोज चली जाती हो, आप रोज नेटवर्किंग जाती हो या हफ्ते में 2 दफा जाती हो, लेकिन अब जो है उस दिन मेरी बेटे से बात हो रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई कभी, तो मुझे हमेशा से लगता था कि बिना हाय मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो माय सन सेड टू मी, गोस मॉम आप ना अपने नाम के पीछे MD MD MBA लगा लो, क्योंकि आपने दिया वो सारों की ट्यूशन ना। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है। साधना साबरवाल MD MD MBA ये हमने दिया, हमारे पास डिग्री खरीदी हुई है ये। वेरी नाइस। तो बाकी रही बात आपकी सक्सेस स्टोरीज की, क्योंकि अभी ये वाला प्रोग्राम जो है सिर्फ 2 महीने पहले शुरू हुआ है, तो अभी मेरे पास नहीं है इस तरह से, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इवेंचुअली यस देयर विल बी। जबरदस्त जबरदस्त। साधना जी, आपने बड़ा डिटेल में हमें बताया इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, स्पेशली नो मनी डाउन। आपका जो कोर्स है जो इस वक्त जारी है, उसकी वेबसाइट दोबारा से बता देता हूँ, www.thenomonydownacademy.com। और अगर आप रजिस्टर करें तो अगले आने वाले समय में, अगले आने वाले सेशन में आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप उनका ऑनलाइन जो एक है वो भी है, वो है joinnomoney.com, वो भी है, उसकी भी स्लाइड्स आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी, आप उससे भी फायदा ले सकते हैं। आई थिंक मैं अपने भी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी से, वो लोग, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट इसीलिए की कि हम आपकी भाषा में आपसे बात करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, आसानी से कनेक्ट हो सके, आसानी से पता चल सके कि कितनी आसान बात है कि एक जो दीवार से लग गई, जो सोशली या वो कहते हैं कल्चरली एक पता लगा कि जिंदगी खत्म होने वाली है, तो उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। और फिर दोबारा से स्टार्ट करने के बाद मुझे बड़ी जबरदस्त आपकी बात लगी कि मैं खुद तो यूनिवर्सिटी नहीं गई, लेकिन अब मेरे पास MD और MBA की डिग्रीज हैं। And that's so true. As a parent, you are a proud parent to do so. और ये आपकी वाई थी, और ये अगर वाई हमारे नाजरीन में किसी में है, अगर जाहिर है हम दयारे गैर में इस जगह पे माइग्रेट करके आते हैं, वो हमें अपनी लाइफ को आगे लेके जाना होता है, हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना होता है, हमें अपने बच्चों की लाइफ को आगे लेके जाना होता है। तो इस सूरत में हम चाहते हैं कि हमारी आमदन के जराए और हों और हम डिपेंडेंसी से निकल जाएं।
तो इसके लिए जबरदस्त रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, और जैसा कि आपको मालूम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली जीटीए में, और बल्कि मैं कहता हूं वैंकूवर के इलाके में भी बहुत है। और इस वक्त तो जीटीए से निकल के साउथ वेस्टर्न ओंटारियो, लंदन, किचनर यहां तक फैल चुकी है। तो अभी मार्केट तेज है, मार्केट वो है, अवेलेबल है। लेकिन आई ऑलवेज हैव हर्ड साधना जी के it does not mean that you're going to time the market. It is time in the market that matters. साधना जी, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहें हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को, हमारे दर्शनों को जो घर बैठे हैं, हमारी ख्वातीन जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो काम भी कर रही हैं, या जस्ट हाउस वाइफ हैं, और उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली काम भी कर रहे हैं लेकिन इस रियल एस्टेट के साथ जुड़ना भी चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यू हैव टू स्टार्ट विद बिलीविंग इन योरसेल्फ, कि आप ये सोचें कि आप ये कर सकती हैं। सो अगर आप ये सोचोगे कि आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो। और उसके साथ जो है आपका जो है टाइम की पाबंदी जो भी कोई होगी वो भी हट जाएगी। अगर आपको पता है कि आप हर रोज आके टीवी के आगे 3 घंटे बैठते हैं, आप सोच लें कि आपने 2 घंटे टीवी के आगे बैठना है, 1 घंटे आपने कंप्यूटर के आगे बैठ के कुछ सीखना है। टीवी जब आप देख रहे हैं आप दूसरे लोगों को अमीर बना रहे हैं। लेकिन जब आप सीख रहे हैं आप खुद को अमीर बना रहे हैं नॉलेज के साथ, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो आप ऑलरेडी उसकी तरफ प्रिपेयर हो चुके हैं। तो व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी इक्वल्स लक। या जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब है आप टीवी देखें, हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। दिस इज अ लर्निंग प्रोग्राम। This is a learning program because you are learning everything. और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। साधना जी, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग योर प्रेजेंस विद अस, और हमें बड़ी जबरदस्त आपने मशवरे दिए, हमारे नाज़रीन के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you so much. I hope to see all of your viewers in my course. Definitely. And definitely. Yes, we'll rock this world. We'll rock it because we are just as special as anybody else. I'm no more special than you out there. Awesome. ये थी साधना सबरवाल, सिंगल मॉम मिलेनियर। ये था लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। उम्मीद है आप इससे शेयर हासिल आपने मालूमात ली होंगी, स्पेशली नो मनी डाउन के हवाले से। साधना जी का कोर्स है और ये इनकी रियली मेहनत और मशक्कत पे है। अगर आप जानना चाहें तो उनके साथ ताल्लुक उनको उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं, उनके फ्री रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अगर आपका माइंडसेट बन गया है, अगर आपका क्लैरिटी आ गई है, फिर आप हर मुश्किल को उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, हर कठिन मरहले को उसका हल तलाश कर लेंगे और हर एक्सक्यूज को डिफ्यूज कर लेंगे, क्योंकि आप रियली अपने मकसद को कामयाब, आप रियल एस्टेट नहीं लेना चाह रहे, आप उससे पैसे नहीं लेना चाह रहे, आप अपने मकसद के हसूल के लिए काम करें। और जैसे ही वो आपका माइंड सेट इसमें आता है, आप यकीनी तौर पे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ऐसे एम्बिशंस हो जाते हैं, ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप साधना जी ने बड़ी तफसील के साथ नो मनी डाउन के हवाले से बात की। उनके पास बहुत ज्यादा मालूमात का खजाना है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जो लोगों को दे रही हैं। और मैंने उनकी क्लास में देखा है कि तकरीबन इवन साउथ एशियन भी हैं और बहुत ज्यादा मिक्स कम्युनिटी के लोग भी हैं, इस विद इन कैनेडा भी हैं और बाहर के ममालिक से भी हैं। तो which really tells me she is giving a lot of value to a lot of people. आप भी जुड़िए और रियल एस्टेट की दुनिया में जो इस वक्त हॉट है, आई नो आपके जहनों में भी सवालात हैं, शक्कूक व शुबात हैं। I hope we have cleared, we have answered few of them, and I hope if this is one of your objective to get into the real estate, it's time now. वो कहते हैं ना, रियल एस्टेट की दुनिया में it's not about timing the markets, it's the time in the market. अगले हफ्ते तक इजाजत चाहता हूं एक नए प्रोग्राम, एक नई मालूमात के लिए, अपनी स्पेशल कम्युनिटी के लिए, ताकि हम सब आगे बढ़े। इजाजत चाहता हूं अगले हफ्ते तक।
अल्लाह हाफिज।